बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग जमल में अपने वालिद बुजुर्गवार के साथ थे। इख्तिताम जंग के बाद कई मैल तक हजरत आयशा को पहुंचाने के लिए गए। जंग जमल के बाद सफीन के क़ियामत खीज वाक़या में भी आपने बड़ी सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया, लेकिन यहाँ इन लाताइल तफसीलात की ज़रूरत नहीं अल्तवाए। जंग के बाद माहिदा नामा में बहैसियत शाहिद के हजरत हुसैन के भी दस्तखत थे। फिर जंग सफीन के बाद ख्वारिज की सरकूबी में बड़े इन्हमाक से हिस्सा लिया। हजरत अली की शहादत 35 उसके बाद 40 में हजरत अली पर कातिलाना हमला हुआ। जख्म बहुत कारी था। जब हालत ज्यादा नाजुक हुई तो हजरत हुसन व हुसैन को बुलाकर मुफीद नसीहतें की और मोहम्मद बिन हनफिया के साथ हुसन सलूक की ताकीद करके मर्तबा शहादत पर मुमताज हो गए। अहद माविया हजरत अली की शहादत के बाद हजरत हुसन खलीफा हुए। आप मुसलमानों की खूनरेजी से बचने के लिए माविया के हक में खिलाफत से दस्तबरदारी पर आमादा हो गए और हुसैन को अपने अज़्म से आगाह किया। हुसैन ने उसकी बड़ी परजोर मुखालफत की, जिसकी तफसील ऊपर गुज़र चुकी है, लेकिन हजरत हिसन के अज़्म रासिख के सामने उनकी मुखालफत कामयाब ना हो सकी और 1-4 में हजरत हुसन अमीर माविया के हक में खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। हजरत हुसैन को भी बरादर बुजुर्ग के फैसला के सामने सरखम करना पड़ा। गो हजरत हुसैन अमीर माविया को हक पर नहीं समझते थे, ताहम उनके ज़माना की लड़ाइयों में बराबर शरीक होते थे। चनांचा 79 में कुस्तंतनिया की मशहूर मुहिम में, जिसका कमांडार सुफियान बन औफ था, मुजाहिदाना शरकत की थी। हजरत हुसन का इंतकाल इसी साल यानी 19 में हजरत हुसन का इंतकाल हो गया। उस सिलसिला में हजरत हुसैन को जो वाक़यात पेश आए, उनका तज़क्करा हजरत हुस्न के हालात में गुजर चुका है, उसलिए यहाँ उनके आदा की ज़रूरत नहीं। मुमकिन है हजरत इमाम हुसैन का दिल अमीर माविया की जानिब से साफ ना रहा हो, या वो उनको अच्छा ना समझते हों, लेकिन दोनों के ज़ाहिर ताल्लुकात खुशगवार थे और अमीर माविया उनका बड़ा लिहाज रखते थे। हजरत हुसन ने दस्तबरदारी के वक्त हुसैन के लिए जो रकम मुकर्रर, ये वो अमीर माविया उन्हें बराबर पहुँचाते रहे, बल्कि उस रकम के कराई थी वो इसी अलावा भी मसलूक होते रहते थे। अलबत्ता यजीद के वली अहदी के वक्त ना खुशगवारी पैदा हो गई थी, लेकिन उसमें भी कोई बदनिमा सूरत नहीं पैदा होने पाई। उसकी तफसील ये है कि 56 में जब अमीर माविया ने अहल मदीना से यजीद की बियत लेनी चाहिए, तो तबरी के बयान के मुताबिक सिवाय चंद लोगों के कल अहल मदीना ने बियत कर ली। बियत न करने वालों में एक इमाम हुसैन भी थे, लेकिन जब आम बियत हो गई तो अमीर माविया ने इन लोगों से कुछ ज्यादा इसरार नहीं किया। 28 ये तबरी की रवायत है। अब नसीर की रवायत की रूह से अमीर माविया ने पहले तमाम अकाबिर मदीना से बजूर बियात ली और उनकी बियात को अवाम के सामने सनद में पेश करके सबसे बियात ली और किसी ने कोई इख्तिलाफ नहीं किया। सब खामोश रहे। इन खामोश रहने वालों में हजरत हुसैन भी थे। उसकी तफसील अमीर माविया के हालात पर लिखी जा चुकी है। अमीर माविया निहायत ज़माना शिनास और बड़े आकिबत बीन मुदब्बिर थे। मुस्तकबल में पेश आने वाले वाक़यात का पहले से अंदाज़ा कर लेते थे। चनांचे उसका यकीन था कि उनके बाद इब्न ज़ुबैर ज़रूर खिलाफत का दावी करेंगे और हुसैन को भी अहल इराक यजीद के मुकाबला में खड़ा कर देंगे। उसलिए मौत के वक्त यजीद से दोनों के बारे में वसीयत करते गए। हजरत हुसैन के मुतालिक खास तौर से ताकीद की थी कि मेरे बाद इराक वाले हुसैन को तुम्हारे मुकाबला लाकर छोड़ेंगे। जब वो तुम्हारे मुकाबला में आए और तुमको उन पर काबू हासिल हो जाए तो दरगजर से काम लेना, क्योंकि वो कराबतदार, बड़े हकदार और रसूल अल्लाह सली शमली यौम के अजीज हैं। रजब 60 में अमीर माविया का इंतकाल हुआ। उनके बाद यजीद, जिसकी बियात वो अपनी जिंदगी ही में ले चुके थे, उनका जानशीन हुआ। तख्त हुकूमत पर कदम रखने के बाद यजीद के लिए सबसे अहम मामला हजरत हुसैन और इब्न ज़ुबैर की बियात का था, क्योंकि यजीद की वली अहदी की बियात के वक्त उन दोनों ने उसको न दिल से तस्लीम किया था और न ज़बान से इकरार किया था, और उनके बियात न करने की सूरत में खुद उनकी जानिब से दावी खिलाफत और हिजाज में यजीद की मुखालफत का खतरा था, क्योंकि उनके दावी खिलाफत से सारा हिजाज यजीद के खिलाफ उठ खड़ा होता और हुसैन की वजह से इराक में भी शोरश बपा हो जाती, जैसा कि आइंदा चलकर इब्न ज़ुबैर के दावी खिलाफत के ज़माना में हुआ कि शाम के बाज़ हिस्सों के सिवा करीब करीब पूरा मुल्क इब्न ज़ुबैर के साथ हो गया। इन इसबाब की बना पर अपनी हुकूमत की बका
और तहफ़्फ़ुज़ के लिए यजीद ने उन दोनों से बियात लेना ज़रूरी समझा। कोई उसकी नाक़बत अंदेशी थी। अगर वो समझदारी से काम लेकर इन बुज़ुर्गों को साथ मिला लेता तो बहुत मुमकिन था कि वो नागवार वाक़यात पेश न आते, जिन्होंने न सिर्फ यजीद को सारी दुनिया में बदनाम बल्कि उमवी हुकूमत को लोगों की निगाहों में मतून कर दिया, जिसका असर उमवी हुकूमत पर बहुत बुरा पड़ा। लेकिन यजीद ने उन पहलुओं को नज़रअंदाज करके तख्त हुकूमत पर कदम रखते ही वलीद बिन अतबा हाकिम मदीना के नाम इन दोनों से बियात लेने का ताकीदी हुक्म भेजा। अभी तक मदीना में अमीर माविया की वफ़ात की खबर न पहुंची थी। वलीद के लिए उस हुक्म की तामील बहुत मुश्किल थी। वो इसके अंजाम से वाकिफ था, इसलिए बहुत घबराया और उसने अपने नायब मरवान से मशूरा किया। मरवान सख्त मिजाज था। उसने कहा, दोनों को इसी वक्त बिलाकर उनसे बियत का मुतालबा करो। अगर मान जाएं तो फ़िहा, और अगर ज़रा भी लीत वो लाल करें तो सिर कलम कर दो, वरना इन लोगों को माविया की मौत की खबर मिल गई तो फिर उनमें से हर एक शख्स एक एक मकाम पर खिलाफत का मुद्दाई बनकर खड़ा हो जाएगा और इस वक्त सख्त दुश्वारी पेश आएगी। इस मशूरा के बाद वलीद ने इन दोनों को बिला भेजा। अवलन ये तलबी ऐसे गैर मामूली वक्त में हुई थी जो वलीद के मिलने का वक्त ना था। दूसरे अमीर माविया की अलालत की खबरें मदीना आज की थीं। उन क़ियासात से दोनों आदमी समझ गए कि अमीर माविया का इंतकाल हो गया है और उन्हें बियात के लिए बुलाया गया है ताकि माविया की मौत की खबर फैलने से पहले ही मदीना में बियात ले ली जाए। हज़रत हुसैन को अंदाज़ा था कि इनकार बियात की सूरत में किसी हद तक मामला नज़ाकत अख्तियार कर सकता है, इसलिए अपनी हिफाजत का सामान करके वलीद के पास पहुंचे और मकान के बाहर आदमियों को मतयन कर दिया था कि अगर कोई नागवार शक्ल पेश आए तो वो लोग फौरा आपकी आवाज़ पर पहुंच जाएं। वलीद ने उन्हें अमीर माविया की मौत की खबर सुनाकर यजीद की बियत के लिए कहा। हज़रत हुसैन ने ताज़ियत के बाद ये उज़्र किया कि मेरे जैसा आदमी छिपकर बियात नहीं कर सकता और ना मेरे लिए खफिया बियात करना। नाजीबा है जब तुम आम बियात के लिए लोगों को बुलाओगे तो मैं भी आ जाऊंगा और आम मुसलमान जो सूरत इख्तियार करेंगे उसमें मुझे भी कोई उज़्र न जो होगा। वलीद नर्म खू और सुलह पसंद आदमी था, इसलिए रज़ामंद हो गया और हज़रत हुसैन लौट गए। मरवान, जिसने ज़बरदस्ती बियात लेने और इनकार की सूरत में कत्ल कर देने की राय दी थी, वलीद की उस नरमी और सुलह पसंदी पर बहुत बराम हुआ और कहा, तुमने मेरा कहना ना माना, अब तुम उन पर काबू नहीं पा सकते। वलीद बोला, अफसूस तुम फातिमा बंत रसूल सल्लल्लाहु के लड़के हुसैन के खून से मेरे हाथ आलूदा करना चाहते हो। खुदा की कसम, क़यामत के दिन हुसैन के खून का जिससे मुहासबा किया जाएगा उसका पल्ला खुदा के नज़दीक हल्का होगा। वलीद के पास से वापस आने के बाद हज़रत हुसैन बड़ी कशमकश में थे। आपको इस मुश्किल से मफर की कोई सूरत नज़र न आती थी। एक तरफ आप यजीद की बियत दिल से सख्त नापसंद करते थे क्योंकि उसकी वली अहदी की बियत खलफाए राशिदीन के इस्लामी तरीक़ा इंतखाब के बिल्कुल खिलाफ गैर शरई और कैसर व किसरी के तर्ज की पहली शख्सी व मोड़सी बादशाहत थी। दूसरी जमहूर अम्मत के खिलाफ भी नहीं चाहते थे। चनांचा वलीद से फरमा दिया था कि जब तमाम अहल मदीना बयात कर लेंगे तो मुझे भी कोई उज़्र ना होगा। तीसरे अहल इराक खुद आपको खलीफा बनाना चाहते थे और आपके पास इस मजमून के बहुत से खतूत आ चुके थे कि आप जालिम हुकूमत के मुकाबला में खिलाफत कबूल कीजिए। उन तमाम हालात ने आपको बड़ी कशमकश में मुब्तला कर दिया। जिस दिन हज़रत हुसैन वलीद से मिले थे उसके दूसरे दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मदीना से मक्का निकल गए और दिन भर वलीद और उनका अमला उनकी तलाश में सरगर्दां रहा। उसलिए हज़रत हुसैन का किसी को ख्याल न आया। उसके बाद दूसरे दिन वलीद ने फिर हज़रत हुसैन के पास याद दहानी के लिए आदमी भेजा। आपने एक दिन की और मोहलत मांगी, वलीद ने उसे भी मंजूर कर लिया। इसके बाद भी हुसैन कोई फ़ैसला न कर सके और इसी कशमकश और परेशानी में अपने अहल व अयाल और अजीज़ वाकरबा को लेकर रात को निकल खड़े हुए। लेकिन अभी तक ये भी तय नहीं किया था कि मदीना से निकल कर जाएं तो किधर जाएं। मोहम्मद बिन हनफिया ने मशूरा दिया कि इस वक्त आप यजीद की बियत और किसी मखसूस शहर के इरादा से जहां तक हो सके अलग रहिए और इन लोगों को खुद अपनी खिलाफत की दावत दीजिए। अगर वो लोग बियत कर लें तो खुदा का शक्र अदा करना चाहिए और अगर किसी दूसरे शख्स पर लोगों का इज्तिमा हो जाए तो उसे आपके औसाफ व कमालात और फ़ज़ाइल में कमी ना आएगी। मुझे खौफ है
कि अगर आप उस पर शोर ज़माना में किसी मखसूस शहर और मखसूस जमात के पास जाने का कस्द करेंगे तो उनमें इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। एक फरीक आपकी हमायत करेगा, दूसरा मुखालफत, फिर ये दोनों आपस में लड़ेंगे और आप उनके नीज़ों का पहला निशाना बनेंगे। इस तरह इस उम्मत का मुअज़्ज़ज़ तरीन और शरीफ तरीन शख्स, जिसका ज़ाती और नबी शरफ में कोई मुकाबिल नहीं है, सबसे ज़्यादा जलील और पस्त और उसका खून सबसे ज़्यादा अर्ज़ां हो जाएगा। ये मशूरा सुनकर हज़रत हुसैन ने पूछा, फिर मैं कहाँ जाऊँ? मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा, मक्का। अगर वहाँ आपको इत्मीनान हासिल हो जाए तो कोई ना कोई राह निकल आएगी, और अगर वहाँ भी इत्मीनान हासिल ना हो तो किसी और रेगिस्तान और पहाड़ी इलाका में निकल जाइए और उस वक्त तक बराबर एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल होते रहिए जब तक मुल्क का कोई फैसला हो जाए। उस दरमियान में आप किसी न किसी नतीजा पर पहुंच जाएंगे। जब वाक़यात सामने आ जाते हैं उस वक्त आपकी राय बहुत ज़्यादा साइब हो जाती है और आपका तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा सही हो जाता है। हज़रत हुसैन ने मोहम्मद बिन हनफिया का मशूरा पसंद किया और फरमाया, तुम्हारी नसीहत बहुत मोहब्बत आमेज़ है, तुम्हारी राय भी साइब होगी। इस वक्त मदीना बहुत पराशुभ हो रहा था। इसके मुकाबला में अगर कहीं अमन था तो वो हरम मोहतरम था, और हज़रत हुसैन के पास कोफा से ख़त पर ख़त और आदमी पर आदमी आ रहे थे कि आप कोफा तशरीफ़ लाइए, हम सब जानशमारी के लिए तैयार हैं। लेकिन मोहम्मद बिन हनफिया ने किसी दूसरे मकाम पर जाने की मुखालफत की थी और मक्का ही में क़ियाम करने का मशूरा दिया था। इसलिए हज़रत हुसैन ने मदीना छोड़कर मक्का जाने का कस्द कर लिया। चनांचा शाबान 60 में माँ अहल वयाल मक्का रवाना हो गए। रास्ता में अब्दुल्ला बिन मुतिया मिले। उन्होंने आपको मदीना से जाते हुए देखा तो पूछा, मैं आप पर फदा हूँ, कहाँ का कस्द है? फरमाया, फ़िलहाल मक्का जाता हूँ। अब्दुल्ला ने कहा, इसमें मुज़ायका नहीं, मगर खुदा के लिए कोफा का कस्द ना कीजिएगा, वो मनहूस शहर है। वहाँ आपके वालिद शहीद किए गए, आपके भाई बेयार व मददगार छोड़े गए, नेज़े से जख्मी हुए जान जाते जाते। पची, आप हरम में बैठ जाए, आप अरब के सरदार हैं, हिजाजी आपके मुकाबला में किसी को न मानेंगे। हरम में बैठकर इत्मीनान के साथ लोगों को अपनी तरफ माइल कीजिए। मेरे चचा और मामू आप पर फदा हूँ, आप हरम को हरगुज न छोड़िएगा। अगर नसीब दुश्मना आप पर कोई आंच आई तो हम सब गुलाम बना डाले जाएंगे। मक्का पहुंचने के बाद हज़रत हुसैन ने शाह अबी तालिब, ये वही घाई है जिसमें आगाज़ इस्लाम में कुरैश ने अनहज़रत सलाम और आप के साथ आपके हामियों को तबलीग इस्लाम के जुर्म में नज़रबंद किया था, मैं क़ियाम फरमाया। आपकी आमद की खबर सुनकर लोग जौक दर जौक ज़ियारत के लिए आने लगे और कोफियों के बलावे के खतूत का तांता बंध गया। अमायद कोफा के वफूद ने आकर अर्ज़ किया कि आप जल्द से जल्द कोफा तशरीफ़ ले चलिए, वहाँ की मुस्नद खिलाफत आपके लिए खाली है और हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं। हज़रत हुसैन ने ये इश्तियाक सुन कर फरमाया, मैं तुम्हारी मोहब्बत और हमदर्दी का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन फ़िलहाल नहीं जा सकता। पहले अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ, ये वहाँ के हालात का अंदाज़ा लगाकर मुझे इत्तला देंगे। इस वक्त मैं कोफा का कस्द करूँगा। चनांचा मुस्लिम को एक ख़त देकर कोफा रवाना कर दिया कि वो बराह रास्त खुद हालात का सही अंदाज़ा लगाकर इत्तला दें, और अगर हालात का रख कुछ बदला हुआ देखें तो लौट आएं। चनांचा मुस्लिम 2 आदमियों को लेकर कोफा रवाना हो गए। रास्ता में बड़ी दुश्वारियां पेश आए, पानी की क़ल्लत की वजह से दोनों आदमी हलाक हो गए। मुस्लिम ने कोफा के करीब पहुंचकर हज़रत हुसैन को ख़त लिखा कि मैं उन दुश्वारियों के साथ यहाँ तक पहुँचा हूँ, बेहतर होता कि ये खिदमत किसी दूसरे के स्पर्द कर दी जाती। लेकिन इमाम ने जवाब में लिखा कि ये तुम्हारी कमज़ोरी है, हिम्मत न हारो। इसलिए मुस्लिम को चारों ना चार कोफा में दाखिल होना पड़ा। कोफा वाले चश्म बुरा ही थे, मुस्लिम को हाथों हाथ लिया और उनके पहुंचते ही कोफा में यजीद की अलानिया मुखालफत शुरू हो गई। मुस्लिम के कोफा पहुंचने के बाद हुकूमत शाम के जासूसों ने पाया तख्त व मिश्क इत्तला भेजी कि हुसैन की तरफ से मुस्लिम बियात लेने के लिए कोफा आ गए हैं। अगर सल्तनत की बका मंजूर है तो फौरन उसका तदारक ज़रूरी है। इस इत्तला पर दरबार दिमश्क से अबीदुल्लाह बन ज़ियाद के नाम ताकीदी हुक्म आया कि तुम फौरन कोफा जाकर मुस्लिम को खारिजुल बलद कर दो, और अगर वो इसमें मुज़ाहमत करें तो कत्ल कर दो। इब्न ज़ियाद को बसरा में ये फरमान मिला
इत्तिफाक से इसी दिन हजरत हुसैन का एक और कासिद अहल बसरा के नाम भी आपका खत लेकर आया था। बसरा वालों को यजीद के फरमान का इल्म हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस कासिद को छुपा दिया, मगर इब्न जियाद के खुसर को उसका इल्म हो गया था। उसने इब्न जियाद को खबर कर दी। इब्न जियाद ने उसी वक्त कासिद को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया और जामी बसरा में तकरीर की कि अमीर अल मोमिनीन ने मुझे बसरा के साथ कोफा की हुकूमत भी मरहमत फरमाई है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। मेरी अदम मौजूदगी में मेरा भाई उस्मान मेरी नियाबत करेगा। तुम लोगों को इख्तिलाफ और शूरिश से बचना चाहिए। याद रखो, जिसके मुताल्लिक मुझे उनमें हिस्सा लेने की इत्तिला मिलेगी, इसको और उसके हामी दोनों को कत्ल कर डालूंगा और करीब व बईद और गुनाहगार व नाकर्दा गुनाह सबको एक घाट उतारूंगा, आकि तुम लोग राह रास्त पर आ जाओ। मेरा फर्ज समझाना था, उसे मैंने पूरा कर दिया। अब मैं बरी अल्जिमा हूं। इस तहदीद आमिज तकरीर के बाद इब्न जियाद बसरा से कोफा रवाना हो गया। अहल कोफा हजरत हुसैन के लिए चश्म बराह थे और आपके धौके में हर बाहर से आने वाले को देखकर मरहबा बाबन रसूलुल्लाह का नारा लगाते थे। इसलिए इब्न जियाद कोफा में जिन जिन रास्तों से गजरा यही नारा सुनाई दिया, उनको सुनकर जोश गजब से लबरेज हो गया और सईदा जामे मस्जिद पहुंचा और लोगों को जमा करके तकरीर की कि बाशिंदगान कोफा, अमीर उल मोमिनीन ने मुझे तुम्हारे शहर का हाकिम बनाकर भेजा है और मजलूम के साथ इंसाफ, मुतिया व मुनकाद के साथ एहसान और नाफिरमान और बागी के साथ सख्ती का हुक्म दिया है। मैं इस हुक्म की पूरी पाबंदी करूंगा, फरमा नबरदारों के साथ पदराना शफकत से पेश आऊंगा, लेकिन मुखालिफों के लिए सम कातिल हूं। इस ऐलान से मुस्लिम घबरा गए और रात को अपने क़ियाम गाह से निकलकर अहल बियात के एक चाहने वाले हानी बन उर्वा मजहजी के यहाँ पहुंचे। इब्न जियाद के ऐलान से सब खौफजदा हो रहे थे, इसलिए हानी को पहले मुस्लिम के ठहराने में तजब्जब हुआ, लेकिन फिर जनाना मकान के एक महफूज हिस्सा में छिपा दिया। हजरत हुसैन का एक बड़ा हामी शरीक बन आवर सलमी, जो बसरा का एक मुक्तदर और मुअज़्ज़िज़ शख्स था, अबीदल्लाह बन जियाद के साथ कुफह आया हुआ था। इस ताल्लुक से बानी ने उसे भी अपना मेहमान बनाया और मुस्लिम के साथ ठहराया। इसने हानी को मुस्लिम की इमदाद पर आमादा किया और मुस्लिम के पास हजरत हुसैन के हामियों की खफिया आमद व रफ्त शुरू हो गई और उनकी बियात का सिलसिला जारी हो गया। सू इत्तिफाक इसी दौरान में शरीक बीमार पड़ गया। इब्न जियाद को खबर हुई तो वो अयादत के लिए आया। उसके आने की खबर सुनकर शरीक ने पहले से उसका किस्सा चुकाने का बंदोबस्त कर लिया और मुस्लिम को एक खफिया मकाम पर छिपाकर हदायत कर दी कि वो मौका पाते ही निकलकर इब्न जियाद का काम तमाम कर दें। उसके बाद बसरा की मुस्नद खिलाफत तुम्हारे लिए खाली हो जाएगी और कोई मुजाहिम बाकी न रहेगा। हानी ने अपने घर में यह सूरत ना पसंद की, लेकिन शरीक ने उस कत्ल को मजहबी खिदमत बताकर हानी को आमादा कर लिया। उसके बाद ही अबीदल्लाह बन जियाद इयादत के लिए आ गया और देर तक बैठा रहा, मगर मुस्लिम न निकले। शरीक ने इशारा भी किया, मगर किसी वजह से मुस्लिम ने हमला मुनासिब न समझा और इब्न जियाद बीच कर निकल गया। उसकी वापसी के बाद शरीक ने कहा, तुमने बड़ी बज़दिली से काम लिया। मुस्लिम ने जवाब दिया, अव्वल हमारे मेज़बान हानी को ये सूरत हाल पसंद न थी। दूसरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि ईमान अचानक हमला से रोकता है और अचानक हमला मुसलमानों के शायान शान नहीं। मेरे पांव पकड़ लेता था। बहरहाल मुस्लिम ने अपनी दीनदारी की बना पर इब्न जियाद के कत्ल का बेहतरीन मौका खो दिया, लेकिन उसके बाद भी उनका सिलसिला बियात बदस्तूर बराबर जारी रहा और 18,000 अहल कोफा उनके हाथ पर बियात करके हजरत हुसैन के ज़ुमरा अकीदत में दाखिल हो गए। इब्न जियाद को मुस्लिम की तलाश में उर्सा गुज़र चुका था, लेकिन अभी तक उसे उनका पता न चलता था। आखिरकार उसने अपने गुलाम माकिल को सराग रसानी पर मामूर किया। इस कस्म की खफिया तहरीकों का पता चलाने के लिए बेहतरीन मकाम मस्जिद थी। क्योंकि मस्जिद में हर कस्म के लोग आते थे, इसलिए ये गुलाम सीधा जा मां मस्जिद पहुंचा। यहाँ देखा कि एक शख्स मुसलसल नमाजें पढ़ रहा है। माकिल ने नमाजों की कसरत से क़ियास किया कि ये हजरत हुसैन के हामियों में है और उसके पास जाकर कहा कि मैं शामी गुलाम हूँ। खुदा ने मेरे दिल में अहल बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल दी है। मेरे पास 3,000 दिरहम हैं। मैंने सुना है कि
यहाँ हुसैन का कोई दाई आया है। मैं ये हकीर रकम उसकी खिदमत में नज़र के तौर पर पेश करना चाहता हूँ कि वो उसको किसी कार खैर में सिर्फ करें। ये सुनकर दाई ने सवाल किया, मस्जिद में और मुसलमान भी हैं, तुमने खास तौर से मुझसे ये सवाल क्यों किया? माकिल ने जवाब दिया, आपके बशरा पर खैर के आसार नजर आए। माकिल की उस पर फरेब गुफ्तगू से वो शख्स दाम में आ गया। इसको माकिल की हमायत हुसैन का यकीन हो गया। चनांचे इस मुलाकात के दूसरे दिन माकिल इस दाई के हमरा मुस्लिम के पास पहुंचा और 3000 दिरहम पेश करके बियात की और हालात का पता चलाने के लिए इजहार अकीदत व खिदमत के बहाने इन्हीं के पास रहने लगा। रात भर मुस्लिम के पास रहता और दिन को इब्न ज़ियाद के पास जाकर मफसल रिपोर्ट पहुंचाता। हानी चौंकी मुक्तदर आदमी थे, इसलिए पहले इब्न ज़ियाद के पास आया जाया करते थे, लेकिन जब से मुस्लिम के मशन के कारकन हो गए थे, इस वक्त से बीमारी का बहाना करके आना जाना तुर्क कर दिया था। एक दिन ज़ियाद के पास मोहम्मद बिन शास और इस्मा बन खारिजा आए। इब्न ज़ियाद ने उनसे पूछा, हानी का क्या हाल है? उन्होंने कहा, बीमार हैं। इब्न ज़ियाद ने कहा, कैसे बीमार हैं कि दिन भर अपने दरवाज़ा पर बैठे रहते हैं? ये दोनों यहाँ से वापस गए तो हानी से इब्न ज़ियाद का सूए ज़न बयान किया और कहा कि तुम अभी हमारे साथ चलो था कि उसी वक्त मामला साफ हो जाए। उन दोनों के कहने से हानी उनके साथ हो गए, मगर दिल में इत्मीनान न था, इसलिए कसर इमारत के पास पहुंचकर उनको खौफ पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे उस शख्स से डर मालूम होता है। मोहम्मद बिन शास ने इत्मीनान दिलाया कि डरने की कोई वजह नहीं, तुम बिल्कुल बरी अल्जमा हो, और हानी को अंदर ले गए। इब्न ज़ियाद को तमाम खफिया हालात की खबर हो चुकी थी। उसने हानी को देखते ही ये शायर पढ़ा, उरीद हबाओ विरीद कत्ली अजीर यक मन खलील इक मन मिरार। मैं उसको इनाम देना चाहता हूँ और मुझे कत्ल करना चाहता है। कबीला मुराद से अपने किसी दोस्त को माजरत के लिए लाहानी ने यह शेर सुनकर पूछा, उसका क्या मतलब है? इब्न ज़ियाद ने कहा, मतलब पूछते हो मुस्लिम को छिपाना, उनकी बियात के लिए लोगों को खफिया जमा करना, उससे बढ़कर संगीन जुर्म किया और हो सकता है। हानी ने उस इल्ज़ाम से इनकार किया। इब्न ज़ियाद ने इसी वक्त माकिल को तलब किया और हानी से कहा, उसे पहचानते हो? माकिल को देखकर हानी के हाथों के तौते उड़ गए। अब वो समझे कि ये शियत के भैंस में जासूसी कर रहा था। इस ऐनी शहादत के सामने इनकार की कोई गुंजाइश न थी, इसलिए साफ साफ इकरार कर लिया कि आप सच कहते हैं, लेकिन खुदा की कसम मैंने मुस्लिम को बुलाया नहीं था और कल वाक़िया सहीह बयान करके वादा किया कि अभी जाकर उन्हें अपने घर से निकाले देता हूँ और निकाल कर वापस आता हूँ। लेकिन इब्न ज़ियाद ने उसकी इजाज़त न दी और कहा कि खुदा की कसम, तुम इस वक्त तक यहाँ से वापस नहीं जा सकते जब तक मुस्लिम यहाँ न आ जाएं। हानी ने जवाब दिया, ये नहीं हो सकता। खुदा की कसम में अपने मेहमान और पनाह गजीन को कत्ल के लिए कभी तुम्हारे हवाला नहीं करूँगा। ये जवाब सुनकर इब्न ज़ियाद बेताब हो गया और इस जोर से हानी को बीद मारा कि उनकी नाक फट गई और अबरों की हड्डी टूट गई और उन्हें एक घर में डलवा दिया। इधर शहर में ये अफवाह फैल गई कि हानी कत्ल कर दिए गए। ये अफवाह सुनकर हानी के कबीला वाले हजारों की तादाद में कसर इमारत पर टूट पड़े और इंतकाम इंतकाम का नारा लगाने लगे। ये नाजुक सूरत देखकर इब्न ज़ियाद बहुत घबराया और काजी शरीह से कहा, आप हानी को अपनी आंख से देखकर हानी के कबीला वालों को इत्मीनान दिला दीजिए कि वो कत्ल नहीं किए गए। चनांचा काजी साहब हानी के मायना के लिए गए। हानी अपने कबीला वालों का शोर व हंगामा सुन रहे थे। काजी को देखकर कहा, ये आवाज़ें मेरे कबीला वालों की मालूम होती हैं, उन्हें आप सिर्फ इतना प्याम पहुंचा दीजिए कि अगर इस वक्त इन लोगों में से 10 आदमी भी आ जाएं तो मैं छोड़ सकता हूं। लेकिन काजी शरीह के साथ जासूस लगा हुआ था, इसलिए वो ये प्याम न पहुंचा सके और बनी मजहज को हानी की जिंदगी का यकीन दिलाकर वापस कर दिया। मुस्लिम बिन वकील ने बानी के कत्ल की अफवाह सुनी तो अपने 18,000 आदमियों के साथ कसर इमारा पर हमला करके इब्न ज़ियाद को घेर लिया। इस वक्त इब्न ज़ियाद के पास सिर्फ 50 आदमी थे, 30 पुलिस के आदमी और 20 अमायद कोफा। उनके अलावा मुदाफ़ात की कोई कुव्वत न थी, इसलिए उसने महल का फाटक बंद कर लिया और लोगों से कहा कि तुम लोग निकल कर अपने अपने कबीला वालों को तहदीद व तखवीफ, तमा और लालच के जरिया से जिस तरह भी हो सके मुस्लिम के साथ से अलहदा कर दो। और अमायद कोफा को हुक्म दिया कि कसर की छत पर चढ़कर ये ऐलान करें
कि इस वक्त जो शख्स अमीर की इताअत करेगा इसको इनाम व इकराम दिया जाएगा, जो बगावत करेगा इसको निहायत संगीन सजा दी जाएगी। अमायद कोफा के इस ऐलान पर मुस्लिम के बहुत से साथी मुंतशिर हो गए। शहर के लोग आते थे और अपने आज़ा व अक़रबा को ली जाते थे। इस तरह छिट्टे छिट्टे मुस्लिम के साथ कल 30 आदमी रह गए। जब उन्होंने कोफी हामियान हुसैन की ये गुदारी देखी तो कंदा के मोहल्ला की तरफ चले गए और यहाँ बाकी मानदा 30 आदमियों ने भी एक एक कर के साथ छोड़ दिया और मुस्लिम तन तनहा रह गए। इस किस्म परसी की हालत में कोफा की गलियों की खाक छानते और ठोकरें खाते हुए तो वहाँ नामी एक औरत के दरवाजे पर पहुंचे। इस औरत का लड़का बिलाल शौरिश पसंदों के साथ निकल गया था। वो इस वक्त उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। मुस्लिम ने उसके दरवाजा पर पहुंचकर पानी मांगा। इसने पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद कहा, अब जाओ अपना रास्ता लो। लेकिन मुस्लिम जाते तो अब कहाँ जाते, उनके लिए कोई जाए पनाह बाकी न रह गई थी। इसलिए वो सुनकर खामोश हो गए। औरत ने फिर 2-3 मरतबा कहा। तीसरी मरतबा मुस्लिम ने जवाब दिया कि मैं इस शहर में परदेसी हूँ, मेरा घर और मेरे अक़रबा यहाँ नहीं। ऐसी हालत में तुम मेरे साथ कुछ सलूक कर सकती हो? औरत ने पूछा, किस किस्म का? मुस्लिम ने कहा, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। कोफा वालों ने मेरे साथ गुदारी की है। बूढ़ी औरत खुदा तर्स थी। मुस्लिम की दास्तान मुसीबत सुनकर उन्हें अपने मकान में छिपाया और उनकी खबर गेरी करती रही। इसके बाद जब उसका लड़का वापस आया और उसने माँ को मकान के एक खास हिस्सा में ज्यादा आते जाते देखा तो सबब पूछा। बूढ़ी माँ ने पहले छुपाया, लेकिन जब बेटे ने ज्यादा इसरार किया तो राजदारी का वादा लेकर बता दिया। जब से मुस्लिम बानी के घर से निकले थे इसी वक्त से अब्न ज़ियाद उनकी तलाश में मसरूफ था, लेकिन पता न चलता था। इसलिए उसने एक दिन अहल शहर को मस्जिद में जमा करके ऐलान किया कि जाहिल और कमीना मुस्लिम बिन अकील ने जो फितना बपा किया है उसको तुम लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है। इसलिए जिस शख्स के घर से वो बरामद होंगे वो माखूज होगा और जो उन्हें गिरफ्तार करके लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद हुसैन बिन तमीम को कोफा में आम तलाशी का हुक्म दिया। जिस औरत के घर में रुपोश थे उसके लड़के को इल्म हो चुका था। इब्न ज़ियाद के ऐलान से वो घबरा गया और दूसरे दिन सुबह को उसने अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद से तज़क्रा किया कि मुस्लिम हमारे घर में रुपोश हैं। अब्दुर्रहमान ने कसर इमारा में जाकर अपने बाप को इत्तला दी। उसने अब्न ज़ियाद से कह दिया। इस तरह मुस्लिम का पता चल गया। अब्न ज़ियाद ने उसी वक्त सत्र आदमियों का एक दस्ता मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए भेज दिया। दस्ता की आमद का शूर सुनकर मुस्लिम समझ गए, लेकिन मुतलक खौफजदा न हुए और तन तनहा पूरे दस्ता का निहायत शजायत व बहादुरी के साथ मुकाबला करके उन्हें घर से बाहर कर दिया। ये लोग फिर रेला करके अंदर घुसे। मुस्लिम ने फिर निकाल बाहर किया कि इतने में बकर बन हमरान ने मुस्लिम के चेहरा पर ऐसा वार किया कि ऊपर का होंठ कट गया और सामने के 2 दांत टूट गए। लेकिन इस हालत में भी मुस्लिम ने उस शख्स को निहायत सख्त जख्मी कर दिया। उसके जख्मी होते ही बाकी 59 आदमी छत पर चढ़ गए और ऊपर से मुस्लिम के ऊपर आग और पत्थर बरसाने लगे। मुस्लिम ने ये बजदली देखी तो गली में निकल आए और बड़ा परजोर मुकाबला किया। शामी दस्ता के अमीर मोहम्मद बिन इशास ने कहा कि तन्हा कब तक मुकाबला करोगे? जान देने से क्या फायदा, मैं तुम्हें अमान देता हूं। हिस पर डाल दो और अपने को बेकार हलाक ना करो। मुस्लिम ने उसके जवाब में निहायत बहादराना रज्ज पढ़ा, लेकिन मोहम्मद बिन शस ने यकीन दिलाया कि तुम्हारे साथ कोई फरेब न किया जाएगा। मुकाबला से बाज आ जाओ। मुस्लिम जख्मों से चूर हो चुके थे। मजीद मुकाबला की ताकत बाकी न थी, इसलिए मकान की दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। मोहम्मद बिन अशास ने फिर अमान की तजदीद की, लेकिन उमरू इब्न अबीदुल्लाह सलमी ने उसे तस्लीम न किया और मुस्लिम की सवारी के लिए ऊंट तक मुहैया न किया। चनांचा उस खस्ता हालत में उनको खच्चर पर सवार करके तलवार छीन ली गई। तलवार छने से मुस्लिम को अपनी जिंदगी से मायूसी हो गई और बादीदा पर नम कहा, यह पहला धोखा है। मोहम्मद बिन शास ने फिर इत्मीनान दिलाया, लेकिन मुस्लिम बहुत मायूस थे। बोले, अब अमान कहाँ? उसकी तरफ आस ही आस है। उमर इब्न उबैदिल्लाह ने उश्कबारी पर ताना दिया कि खिलाफत के मुद्दाई को मसाइब से घबरा कर रोना ना चाहिए। मुस्लिम ने कहा, मैं अपने लिए नहीं रोता हूँ, बल्कि अपने घर वालों के लिए रोता हूँ जो तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। हुसैन के लिए रोता हूँ, आल हुसैन के लिए रोता हूँ। फिर मोहम्मद बिन शास से कहा,
मेरा बचाना तुम्हारे बस से बाहर है। अलबत्ता अगर तुमसे हो सके तो मेरे बाद इतना काम करना कि हुसैन को मेरी हालत की खबर करके ये प्याम भजवा देना कि वो अपने अहल बीत को लेकर लौट जाएं और कोफा वालों पर हरगिज हरगिज एतमाद न करें। मोहम्मद बिन शास ने कहा, खुदा की कसम जिस तरह भी हो सकेगा ये प्याम जरूर पहुंचाऊंगा। मोहम्मद बिन शास ने यह वादा पूरा भी किया जिसका जिक्र आइंदा आएगा। मुस्लिम को अमान देने के बाद मोहम्मद बिन शास इन्हें कसर इमारत में लाया और इब्न जियाद से कहा कि मैं मुस्लिम को अमान दे चुका हूं। लेकिन इब्न जियाद ने उसे तस्लीम नहीं किया और कहा, तुमको अमान देने का अख्तियार ना था, मैंने तुमको सिर्फ गिरफ्तार करने के लिए भेजा था। उसकी डांट मनकर मोहम्मद बिन इशास खामोश हो गए। मुस्लिम बिन उमर व बाहली ने जवाब दिया, देखते हो कितना ठंडा पानी है, लेकिन उसमें से तुमको एक कतरा भी नहीं मिल सकता। तुमको इसके एवज आतिश दोज़ख का खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। उसके उस कहने पर मुस्लिम ने पूछा, तुम कौन हो? इब्न उमरू ने जवाब दिया, मैं वो हूं जिसने हक को इस वक्त पहचाना जब तुमने उसे को छोड़ा और इम्मत मुसलमा और इमाम वक्त का खैर ख्वाह रहा, जब तुमने उनके साथ घाट की और उसका मोतिया व मनकाद रहा, जब तुमने सरकशी की मैं मुस्लिम बन उमरो हूं। मुस्लिम बन अकील ने यह जवाब सुनकर कहा, तेरी माँ तुझे रुए तो भी किस कदर सिंह दिल, किसी अलकल्ब जालिम और दरश्त खू है। बहला के बच्चे तो मुझसे ज्यादा खोलते हुए पानी और दायमी दोज़ख का मुस्तहिक है। मुस्लिम बिन उमरू और मुस्लिम बिन अकील की उस तलख गुफ्तगू के बाद एक नर्म दिल ने पानी का प्याला लिया, मगर जख्मों की कसरत से मुस्लिम का हर मुए बदन खूनना बेफशां हो रहा था। इसलिए जैसे ही गिलास मुना से लगाते थे खून से भर जाता और मुस्लिम उसे हटा लेते। तीसरी मरतबा गिलास लबों से लगाया तो दो दानत जो मुकाबला में अखड़ गए थे और खफीफ से उठके हुए थे, गिलास की ठीस लगते ही इसमें रह गए। मुस्लिम ने गिलास लियों से हटा लिया और कहा, खुदा का शुक्र है, पानी पीना किस्मत में होता तो ये नौबत ना आती गरज। इसी तरह तशना लब इब्न ज़ियाद के सामने पेश किए गए। मुस्लिम ने कादा के मुताबिक इब्न ज़ियाद को सलाम नहीं किया। नगरान ने टोका, अमीर को सलाम नहीं करते। कहा, अगर वो कत्ल करना चाहते हैं तो सलाम नहीं करूंगा, और अगर कत्ल का इरादा नहीं है तो बहुत से सलाम लेंगे। इब्न ज़ियाद बोला, अपनी उम्र की किस्म जरूर कत्ल करूंगा। मुस्लिम ने कहा, वाकई? इब्न ज़ियाद ने जवाब दिया, हाँ वाकई। मुस्लिम ने कहा, अगर कत्ल ही करना है तो फिर अपने किसी कबैला वाले से कुछ वसीयत करने की मेहलत दो। इब्न ज़ियाद ने यह दरख्वास्त कबूल कर ली। इस वक्त मुस्लिम के करीबी एज़ाम उम्र बिन साद पास था। मुस्लिम ने उससे कहा, मैं तुमसे एक राज की बात कहता हूँ। उम्र बिन साद ने सुनने से इनकार किया। उसके इनकार पर इब्न ज़ियाद ने गैरत दिलाई कि अपने इब्न को मायूस न करना चाहिए। ये तबरी की रवायत है। दुन्यूरी का बयान है कि उमर बिन साद ने ये तमाम वसीयतें निहायत खुशी से सुने और उनके पूरा करने का पख्ता वादा किया। उसके गैरत दिलाने पर उमर बिन साद मुस्लिम के पास गया। उन्होंने वसीयत की कि मैंने कोफा में 700 दरहम कर्ज लिए थे, मेरे बाद इन्हें अदा करना और मेरी लाश लेकर दफन कर देना। हुसैन आ रहे होंगे, उनके पास आदमी भेजकर रास्ता से वापस कर देना। इब्न साद ने इब्न ज़ियाद से उन वसीयतों के बारे में पूछा। उसने कहा, जो वसीयत माल के मुताल्लिक है उसके बारे में तुमको पूरा अख्तियार है, जैसा चाहो करो। हुसैन के बारे में मेरा तर्ज अमल ये है कि अगर वो यहाँ ना आएंगे तो मैं ख्वाह मख्वाह उनका ताक़ुब न कराऊंगा, और अगर आ गए तो छोड़ भी नहीं सकता। अलबत्ता लाश के बारे में तुम्हारी सिफारिश नहीं सुनी जा सकती जिसने हमारी इतनी मुखालफत की हो। उसकी लाश हरगिज़ इस तरज अमल की मुस्तहक नहीं है। और एक रवायत यह है कि लाश के मुतालिक भी उसने कहा कि कत्ल करने के बाद हमें उससे बहस नहीं कि उसके साथ किया क्या जाए। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।